रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और प्रियंका शर्मा भी रहने वाली है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने मिलावट के खिलाफ जंग और भी ज्यादा तेज कर दी है। 2 दिन पहले नए ऑर्डर आए जिसके बाद अब प्रशासन यूपी में एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। प्रशासन दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने और साफ सफाई के निर्देश दे रहे हैं। अयोध्या और रायबरेली में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। होटल मालिकों को 1 हफ्ते में नेम प्लेट लगाने का आदेश भी दिया है। पहले तो आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ योगी सरकार ने जंग छेड़ दी है। 2 दिन पहले का आपको याद होगा कि योगी सरकार की तरफ से नया आदेश आया है जिसमें मिलावट की उन्होंने निंदा की और कहा कि जो भी इस तरीके का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब उस आदेश के बाद प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। जितने भी होटल्स हैं, ढाबा है, रेस्टोरेंट हैं, सभी की जांच की जा रही है। साफ सफाई है कि नहीं इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। और खास तौर से नेम प्लेट की बात सामने आई थी कि प्रशासन दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने और साफ सफाई के निर्देश दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। तमाम विरोधियों की फौज इकट्ठा होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ अपनी राह पर निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी किसी से डरते नहीं, वो जानते हैं उन्हें कब क्या करना है और क्या बोलना है। सीधे तौर पर कहा जाए तो उनका मिशन एकदम क्लियर है जिसमें जनता की भलाई हो। आदेश प्रदेश के मुखिया का है तो एक्शन होना ही है। इसी आदेश के तहत कार्रवाई की तस्वीर रायबरेली से सामने आई, जहां होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर जांच के साथ ही नाम लिखाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनाया गया है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम एक रेस्टोरेंट में पहुंची। किचन से लेकर रिसेप्शन तक जांच की गई और आदेश दिए गए कि काउंटर के पास लाइसेंस चस्पाना होगा। लाइसेंस पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखा होना अनिवार्य होगा। जो ऐसी चीजें थी, अवांछित चीजों की मिलावट कर दे रहे हैं लोग, या गलत जो है चीज़ें परोस रहे हैं ग्राहकों को, जो नहीं परोसनी चाहिए, तो उसके लिए निर्देश दिया गया कि सभी होटल ढाबों में उनका किचन देख लिया जाए, साफ सफाई तैयार रहे, लाइसेंस उनके सहज दृश्य स्थान पर चिपके हुए हों ताकि आम ग्राहक जाकर देख सके कि ये लाइसेंसी प्रतिष्ठान है और वहाँ को शुद्ध खाना मिलेगा। यानी सीएम योगी के आदेश के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ शासन और प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। त्योहारों को देखते हुए सभी रेस्टोरेंट में साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ अभियान चलाए जाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। वर्तमान में जो शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में जनपद में अभियान चलाकर इसमें प्रमुख रूप से जितने भी जगह हैं जहां पर खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं या बेची जाती हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या व्यवस्था की गई है उसके संबंध में एक अभियान चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और जगहों पर थूक और पेशाब कांड के मामले सामने आए, उसके बाद सीएम योगी ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रदेश में सियासत भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुशीनगर से वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख कर लेते हैं। वैभव, लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी जा रही है, जांच लगातार की जा रही है, क्या कहना है अधिकारियों का और कहां तक ये जांच पहुंचेगी? कुशीनगर में भी क्या अलग अलग जगहों पर और छानबीन की जाएगी? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी हमारी कुशीनगर के फूड इंस्पेक्टर से बात हुई है तो उनका कहना है कि आज दोपहर में वो यहाँ पर अभियान चलाएंगे और लगातार होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट में वो पहुंचेंगे। हम उस वक्त कुशीनगर के जेपी पैलेस के होटल के किचन में मौजूद हैं और यहाँ पर साफ सफाई को लेकर क्या कुछ ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और सबसे अहम यह है क्योंकि मिलावटों की खबर के बीच ये समझना होगा कि कैसे जो यहाँ पर आने वाले ग्राहक हैं वो गुणवत्ता को भाप सकते हैं, गुणवत्ता को नाप सकते हैं और गुणवत्ता को जांच सकते हैं। आप देख
सकते हैं इस किचन में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी लगा हुआ है और ये निर्देश भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि सीसीटीवी कैमरे का जो है वो किचन में लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क लोगों के यहाँ पर खाना बनाने वालों के चेहरे पर है और साथ ही एप्रन जो है वो भी यहाँ पर जो खाना बना रहे हैं वो पहने हुए हैं। होटल मालिक इस वक्त हमारे साथ है। सर, सरकार का ये आदेश है कि स्वच्छता सफाई का ध्यान रखना होगा हर एक होटल वालों को, इस नियम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका हम बहुत पहले से पालन हम लोग होटल वाले करते चले आ रहे हैं और इसको भविष्य में आगे बढ़िया तरीके से और किया जाएगा। क्योंकि ये कहना है सरकार का कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो ये जाने, वो ये समझे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या उसको परोसा जा रहा है, कहीं उसके खाने में मिलावट तो नहीं है। जी, कस्टमर का विशेष ध्यान रखते हुए कस्टमर के खाने का वैरायटी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और खिलाने वाला जो होटल का स्टाफ हो मास्क का प्रयोग करे, सफाई के साथ होटल में सफाई होना चाहिए। कितने लोग आते हैं आपके यहाँ एक दिन में होटल में? टोटल 20 से 25 लोग आते हैं डेली दिन में खाना। क्या क्या ध्यान रखते हैं आप लोग? हमारे यहाँ मास्क और जो भी साफ़ सफाई प्लेटें हैं, वाइपिंग करके जो भी चीज़ें हैं, हम लोग की यही कोशिश रहती है कि पूरी स्वच्छता से और सफाई से काम किया जाए। यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई कंप्लेन गेस्ट ना करे। मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का निर्देश बहुत अच्छा आया है। हम लोग को बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया है और हम लोग बहुत खुश हैं। ये हम लोग बहुत पहले से हम लोग के होटल में ये सब पालन होता है। ये तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश अभी आया है, लेकिन हम लोग के होटल में बहुत पहले से सब पालन होता है। देखिए नामिका, कई सारे होटल ऐसे हैं कुशीनगर के जो पहले से ही वो इन नियमों का जो है वो पालन करते हैं। ये देखिए, ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर भी आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो ऊपर नजर आएगा और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं, दूसरा सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी उस तरफ आपको नजर आएगा। ये डाइनिंग एरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई के मामले में जो यहाँ पर ग्राहक आए हैं उनको मिलावटी खाना न मिले, इसके लिए आपको क्या निर्देश दिए गए हैं होटल मालिक की तरफ से? जैसे कि उसमें कोई खुद हम वाइपिंग और मास्क और क्या नाम है कि हैंड शावर और लगा शावर कैप लगा कर सर्विस बढ़िया से बढ़िया हम लोग देते हैं कि कोई हमारे ऊपर रिस्क ना आए, कोई खाने में मिलावट ना आए। किचन से लेकर क्या नाम है रेस्टोरेंट तक हम लोग विशेष सफाई का ध्यान। कितने कस्टमर आते हैं एक दिन में यहाँ पर होटल में? वही 10 से 15-20 तक आ जाते हैं। जब बड़ा ग्रुप रहता है, जैसे अन्य विदेशों के लिए लोग, तो वो लोग 50-60 की संख्या में आते हैं, तो उनको भी हम लोग 4-5 आदमी मिलकर हैंडल करते हैं पूर्ण रूप से सफाई और स्वच्छता से। देखिए नामिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कुशीनगर में विदेशी पर्यटक जो हैं वो भी पहुंचते हैं, उनको किसी तरह की शिकायतें ना हो, इसके मद्देनजर लगातार वो हर मुमकिन कोशिशें की जाती हैं कि यहाँ पर उनकी साफ सफाई, खाने की गुणवत्ता, इन तमाम क्वालिटी का जो है वो कहीं ना कहीं से खास तौर पर ध्यान रखा जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये तय है कि प्रदेश के अंदर लगातार जो फूड विभाग है उसके सर पर, उसके कंधे पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम होटलों में, ऐसे रेस्टोरेंट में जाए और वहां पर खाने की गुणवत्ता जो है वो परखे, खाने की गुणवत्ता की क्वालिटी जो है वो परखे। एक बार अगर किचन की हम तस्वीर आपको फिर से दिखाएं, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा जैसा कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं, आप देखिएगा एक और ये सीसीटीवी कैमरा उस जगह पर लगा हुआ है जहां पर यहां पर रसद जो है वो रखा जाता है, जो कच्चा सामान है वो रखा जाता है, वहां पर जो है वो एक सीसीटीवी कैमरा। और इस किचन की अगर हम बात करें तो इस किचन में भी आपको यहां पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो नजर आएगा और यहां पर साफ सफाई का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है और कोशिश यही रहती है और ये जिम्मेदारी समझनी भी चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में, आपके ढाबे में जो भी कस्टमर पहुंच रहा है, जो भी ग्राहक आपके यहां पहुंच रहा है, उसको आप क्या परोस रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपको समझनी होगी। और यही वजह है कि लगातार तमाम वीडियोस, तमाम शिकायतों के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार को खुद सामने आना पड़ा और ये निर्देश देने पड़े कि आपको ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट के बाहर नेम प्लेट चस्पा करनी होगी, आपको होटल के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको मास्क पहनना होगा, इनको शावर कैप पहनना होगा, एप्रन पहनना होगा और किचन एरिया में खास तौर पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाने होंगे। और इन निर्देशों का पालन कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी फूड विभाग को जो है वो हर जिले के दी गई है। वो लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश यही है कि जहां पर भी मिलावट हो रही हो, अगर कोई कस्टमर पहुंचता हो तो खाने की गुणवत्ता में किसी भी तरह से कोई कमी जो है वो ना रखी जाए। अनामिका। बिल्कुल वैभव, आप दिखा रहे हैं वहां से कि किस तरीके से जो हाइजीन है उसका ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी वहां पर लोग खाना बना रहे हैं सब मास्क पहने हुए हैं,
शावर कैप पहने हुए हैं, एप्रिन पहने हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की हाइजीन के साथ यहां पर कोताही न बरती जा सके। तो वैभव हमारे सहयोगी लगातार वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जैसे ही नया आदेश आया है उसके बाद से जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी रेस्टोरेंट मालिक हैं, वो सब उसका पालन भी कर रहे हैं और साफ साफ सख्त निर्देश हैं कि जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, तमाम विपक्षी दल जो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है।